हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपने अगले वीडियो में DCIS के बारे में बात करूँगी, जो मेरा इनिशियल डायग्नोसिस था। तो आज इस वीडियो में मैं DCIS की स्टोरी कवर करने की कोशिश करूँगी। तो 13 जनवरी को मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट वीडियो में शायद मैंने गलत डेट बताई थी, मैंने 4 जनवरी बताई थी, बट 4 जनवरी नहीं थी वो। 13 जनवरी को मेरा बायोप्सी के रिपोर्ट्स मिलने वाले थे। तो मैं और मेरे पति हम लोग डॉक्टर के विज़िट को गए एंड फिर डॉक्टर ने बात करनी स्टार्ट की। डॉक्टर ने एक्चुअली स्टार्ट इस तरह से की कि जैसे आपके बायोप्सी के रिपोर्ट्स आए हैं और हम लोगों ने जिस तरह से सस्पेक्ट किया था कि कुछ अबनॉर्मल है, तो हमें अबनॉर्मल सेल्स मिले हैं। जो एरिया का बायोप्सी किया है उस बायोप्सी में अबनॉर्मल सेल्स दिखे हैं। और फिर इस अबनॉर्मल सेल्स से तो इस डायग्नोसिस को उन्होंने जो नाम दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये DCIS है, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। बायोप्सी से ये दिख रहा है। और फिर उन्होंने हमें बताया कि DCIS एक्चुअली बहुत इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर होता है, इसे स्टेज 0 भी बोलते हैं। ये जो सेल्स है ये अबनॉर्मल सेल्स रहते हैं और ये आगे जाके कैंसरस हो सकते हैं या नहीं, मीन्स दो सेल्स आर प्री कैंसरस सेल्स। तो कुछ सेल्स आगे जाके कैंसरस होते हैं, कुछ सेल्स नहीं होते हैं। और उनको DCIS के बारे में मतलब वो बता नहीं सकेंगे कि कौन से सेल्स आगे जाके कैंसरस हो सकते हैं। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट प्लान था वो इस तरह से था कि पहले जो एरिया है उसे रिमूव करेंगे, सर्जरी करेंगे एंड जो भी उनको DCIS जिस एरिया में मिला है वो पूरा पार्ट विथ द मार्जिन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर समथिंग लाइक दैट, उस एरिया को रिमूव करेंगे एंड उसके बाद रेडिएशंस देंगे कि जो भी रिमेनिंग अबनॉर्मल सेल्स अगर रहते हैं तो उसे मारने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने हमें प्लान बताया। एक्चुअली जब मैंने ये सुना, इवन दो इट वाज अर्ली स्टेज कैंसर वर्ड से मैं बहुत नर्वस हो गई थी। आई वॉजंट पेइंग अटेंशन व्हाट डॉक्टर वाज सेइंग। एक्चुअली आई वाज इन कम्प्लीटली अनदर स्टेट ऑफ माइंड और मैं इसे सुन रही थी। मैं इसे मतलब मुझे ऐसे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मेरे साथ हो रहा है, कि एक्चुअली डॉक्टर्स मुझे बता रहे हैं कि मुझे कैंसर है करके। तो वो सारी बातें प्रोसेस करने को बहुत टाइम लग रहा था। और फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे बात की कि आप बोल रहे हो कि ये DCIS से ये आगे जाके कैंसरस होंगे या नहीं होंगे, इट्स अ प्री कैंसरस सेल्स। तो मतलब सर्जरी करने की ज़रूरत है क्या? इज़ इट नॉट ओके कि हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे हर टाइम और देखेंगे कि कैंसरस सेल कैसे चेंज हो रहे हैं, इन्वेसिव हो रहे हैं क्या? इस तरह से बातें की। बट फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि नहीं, वो रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड है कि सर्जरी करे और जो भी पार्ट है उसको निकाल दे, क्योंकि जो DCIS मिला है वो हाई ग्रेड 3 DCIS है, हाई ग्रेड DCIS है। ये सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं, तो वो रिस्क नहीं ले सकते सर्जरी ना करने का। फिर उस मीटिंग में उन्होंने सर्जरी कैसे होगी, रिकन्स्ट्रक्शन कैसे होगा, उस तरह की बातें की। और उसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि सर्जरी मेरे कैसी हुई और रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी मैंने कौन सी चूज़ की। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सिंस आपका DCIS मिला है, हमें देखना है कि ये जो DCIS होता है, ये जो अबनॉर्मल सेल्स होते हैं, ये इनसाइड द डक्ट होते हैं। ये डक्ट के बाहर मतलब नॉन इन्वेसिव होते हैं, ये डक्ट के अंदर ही रहते हैं। बट अभी DCIS मिला है, अभी हमें पता नहीं ये इन्वेसिव हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मैमोग्राफी उतना डिस्क्लोज़ नहीं करता है। तो अभी आपको आपका MRI करना पड़ेगा। MRI के बाद आपको पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि मतलब सेल्स डक्ट के बाहर निकले हैं कि नहीं है, इस तरह से। और जो डॉक्टर ने हमें DCIS एक्सप्लेन किया था वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने कहा था कि DCIS इस तरह से होता है कि अगर मतलब ये ऐसे 3 सेंटीमीटर का एरिया जहाँ पे उन्हें DCIS मिला था वो 3 सेंटीमीटर का एरिया था और ये ऐसे स्कैटर्ड होता है। अगर मतलब जो डॉक्टर के एक्सप्लेन से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ।
अगर आप किसी ब्रश को पेंट में डुबाए और इसे छिड़के तो इसे स्पॉट्स रहते हैं। जो उस स्पॉट्स रहते हैं उस स्पॉट्स में अब नॉर्मल सेल्स रहते हैं और वो इनसाइड द डक्ट रहते हैं। ये नॉन इन्वेसिव रहते हैं। स्टेज 0 कैंसर इसे बोला जाता है। ये वैसे तो डेंजरस नहीं होता, बट अगर इसको मतलब अगर ट्रीट नहीं करते तो ये आगे जाके फैल सकता है बॉडी में। सेल्स डक्ट के बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से हमें एक्सप्लेन किया था। और फिर उन्होंने कहा कि मतलब सर्जरी वगैरह का उन्होंने डिस्कस किया था, बट वो बोल रहे थे कि जो भी प्लान है वो हम लोग MRI के बाद ही बताएंगे कि एक्चुअली ट्रीटमेंट का प्लान कैसे होगा। तो इस तरह से हमारी उस मीटिंग में बातें हुई। फिर वो जो नर्स बैठी थी, डॉक्टर ने बोला कि वो मेरी कांटेक्ट नर्स है। मेरे जो भी क्वेश्चन से इस मतलब वो पूरे कैंसर जर्नी के टाइम वो मेरी कांटेक्ट नर्स रहेगी। और उसके बाद मुझे जो भी क्वेश्चन है वगैरह मैं उनसे पूछ सकती हूँ, मैं उनसे कॉल कर सकती हूँ। और इस तरह की बातें हुई। फिर मुझे उन्होंने एक मतलब यहाँ स्वीडन में एक 1177.SU करके एक वेबसाइट होती है। पूरा मेडिकल रिकॉर्ड आपको वहाँ पे मिलता है। आपको कोई पेपर वगैरह कुछ नहीं मिलता है। मुझे एक भी पेपर नहीं मिला। वो जो भी होता है स्वीडन में पूरा डिजिटल होता है। आपको उस वेबसाइट पे जाना पड़ता है, आपको आपका पर्सनल नंबर वहाँ पे डालना पड़ता है और बैंक आईडी से उसको ओपन करना पड़ता है। बैंक आईडी से ओपन करने के बाद आपको जनरल मिलता है, वहाँ पे आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वो लोग लोड करके रखते। तो और उस 1177 में उन्होंने मुझे एक ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड का पूरा सेक्शन था वो अलोकेट कर दिया था। वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे और मुझे बोला कि मैं घर जाके उस सारे डॉक्यूमेंट्स पढूँ और जो भी मतलब पढ़ के ऐसे खुद को एजुकेट करूँ कि ये क्या है, कैसे है। और जो भी इंफॉर्मेशन है उन्होंने मुझे वार्निंग की दी थी कि गूगल में ना सर्च करना, बिकॉज़ गूगल कुछ ज़्यादा ही मतलब गूगल एक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन पूरी करेक्ट नहीं होती। इवन दो समवॉट इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट, बट वो ज़्यादा मतलब अगर आप गूगल पे भरोसा करेंगे तो गूगल में तो ऐसे मतलब पूरा सर्वाइवल रेट वगैरह वो ही बताते हैं। तो उस पे जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी पढ़ना है वो उस वेबसाइट पे जाके ही पढ़ना है। इस तरह से मुझसे बातें की। ऑब्वियसली मैं बहुत नर्वस थी जब ये डायग्नोस मिला। तो मेरा एक मतलब कैंसर वाज लाइक माय नाइटमेयर। एंड मैं हमेशा डरती थी कि किसी और को कैंसर ना हो, मेरे फैमिली में किसी को ना हो। मैंने देखा है मेरे आजू बाजू रिलेटिव जो भी हो उनकी कैंसर से डेथ हुई है। तो ऑब्वियसली मैं बहुत डर गई थी। मैं बहुत सोच भी रही थी कि डायग्नोस मुझे मिला कैसे, जबकि मुझे कभी कुछ सिम्टम्स ही नहीं थे, मुझे कुछ लगा नहीं। मेरा बॉडी वेट रेशियो अच्छा है, मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं करती। इवन दो आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाइन वंस इन अ मंथ। आई यूज टू, बट नाउ आई टोटली मैं अभी कुछ ड्रिंक नहीं करती और ना स्मोकिंग करती हूँ। मतलब बहुत ऐसे सोच रही थी। बट यस या कैंसर कैसे होता है ये पता नहीं, मुझे हुआ बस उतना मुझे पता लगा। बट एनीवे अभी डायग्नोस मिला तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया। बाद में फिर मैं ऐसे भी सोचने लगी कि चलो इनको बहुत जल्दी मिला है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। कि अभी मतलब वो ट्रीटमेंट करेंगे और सब कुछ मतलब ठीक हो जाएगा। इस तरह से भी मैं सोच रही थी। मैं अभी ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ और मेरे अगले वीडियो में मैं बात करूँगी कि MRI ने क्या कुछ डिस्क्लोज़ किया, MRI कैसे हुआ, MRI के बाद मुझे क्या पता चला, क्या बताया गया। इन सारी बातों के बारे में मेरे अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय दो विशेष नाट।